Good morning dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 8. Subject SST, Part History, Chapter 2 the From Threat to Territory. पेज नंबर 17 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंग्लो मराठा वार। यहाँ से लास्ट जो टॉपिक दे रखा है वहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आंग्लो मराठा युद्ध। When the Marathas were defeated in the Battle of Panipat, the third Peshwa Balaji Baji Rao could not bear the defeat and died on 23rd June 1761। जब मराठों की हार हुई थी पानीपत के युद्ध के अंदर, तो जो थर्ड पेशवा बाजी राय जो थे उनको ये हार सहन नहीं हुई थी और उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 23 जून 1761 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद में हिज सन, उनका बेटा माधव राव सक्सीडेड हिम, उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? माधव राव बना था। वो जो किनका बेटा था, पेशवा बालाजी बाजीराव का बेटा था, वो क्या बन गया था, वहाँ का उत्तराधिकारी बन गया था। ही वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट लीडर हु मेंशन यूनाइटी, और वह क्या था, एक सक्षम और कुशल नेता था जिसने क्या कायम रखी थी, एकता कायम रखी थी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। Among his nobles and chiefs and soon was successful in retrieving the lost power and prestige of Maratha। और जो इनकी प्रतिष्ठा जो खोई हुई थी उसने क्या किया था, जल्दी ही वापस उस प्रतिष्ठा को भी गेट कर लिया था, यानी कि उसको प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मराठास मेड द ब्रिटिश बिकेम मोर कॉशंस एंड दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय their re-establishment in 1772 when Madhav Rao died. It opened the doors of the British to attack the Marathas। अब क्या हुआ था कि मराठों की जो इनकी जो इच्छाएं थी अंग्रेजों को, और क्या किया उन्होंने, और सतर्क करा दिया था कि जो मराठों को क्या बढ़ रहा था, महत्व बढ़ रहा था। इससे अंग्रेज क्या हो गए थे, और सतर्क हो गए थे, और वे अपनी वापस क्या करना चाहते थे, स्थापना करना चाहते थे, पुनः रीस्टेब्लिशमेंट का मतलब पुनः स्थापना करना चाहते थे, उसको और नष्ट करना चाहते थे। फिर 1772 में जब माधव राव की मृत्यु हुई तो इसने मराठों पर हमला करने के लिए क्या किया, अंग्रेजों के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि माधव राव ही क्या था, थोड़ा पावरफुल था, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों के लिए क्या हो गए, दरवाजे खुल गए थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ या भारत में मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 संघर्ष या युद्धों को हम महान मराठा या एंग्लो मराठा युद्धों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब द वार्स स्टार्टेड इन 1707 एंड एंडेड इन 1808 विद द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया। 1777 में ये वार या युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1818 यानी कि 1818 में इसकी अंत हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? भारत के अंदर मराठा साम्राज्य का क्या हो गया था, विनाश हो गया था, और अंग्रेज इसके अंदर ब्रिटिशर्स इसके अंदर क्या हो गए थे, जीत गए थे। ठीक है, फिर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775-1782 was the first of 3 एंग्लो मराठा wars fought between the British East India Company and Maratha Empire in the India। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक चला था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में जो लड़े गए तीन जो एंग्लो युद्ध थे, जो 3 एंग्लो और मराठा युद्ध थे, उसमें ये क्या था, सबसे पहला था। ठीक है, अब द वार बिगेन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। युद्ध की शुरुआत हुई थी कौन से? सूरत की संधि से, और ना जो युद्ध का जो अंत हुआ था वो किससे हुआ था? सलबाई की संधि से इसका अंत हुआ था। ठीक है, सालबाई की संधि से इसका युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था। अब द ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिलिंग कंडिमेंट इन द ट्रीटी ऑफ सूरत सेंडिंग कॉलोनियल अपॉन to Pune to annul it and the make a new treaty with the Regency। The Treaty of Purandar 1 March 1776 annulled the Surat। Raghunath Rao was pensioned and his cause abandoned, but the revenues of Salsette and the Brouch district were retained by the British। The Bombay government rejected this new treaty and gave refuge to Raghunath Rao। अब क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश कलकत्ता के जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, इसने क्या किया था, सूरत की संधि की बुराई की थी या निंदा की थी, और कर्नल अपटन को इसे रद्द करने की और रीजेंसी के साथ नई संधि करने के लिए इसको कहाँ भेज दिया था,
पूना भेज दिया था। अब पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1 मार्च 1776 को हुई थी। इसने सूरत को क्या कर दिया? रद्द कर दिया था। और रघुनाथ राव को क्या दी गई थी? पेंशन दी गई थी और उनके कारण उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया गया था। लेकिन सालसेट और ब्रॉच जिलों के जो राजस्व था, जिन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा था? बरकरार रखा था, उसको कंटिन्यू रखा था। बॉम्बे सरकार ने क्या किया था? एक नई संधि को खारिज कर दिया था और रघुनाथ राव को क्या कर दी थी? शरण दे दी थी। ठीक है, अब आता है द ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प रघुनाथ राव एंड प्रोवाइड हिम द 2500 सोल्जर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? रघुनाथ राय को प्रॉमिस किया था, उससे वादा किया था कि उसको क्या देंगे? वो 25,000 सैनिक देंगे। ठीक है, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द इंग्लिश एंड रघुनाथ राव अटैक द पेशवा एंड दे वन। अब इन दोनों की क्या थी? संयुक्त सेना थी। किसकी? अंग्रेजों की और रघुनाथ राव की। और इन्होंने किसके ऊपर अटैक किया था? पेशवा के ऊपर अटैक कर दिया था और जीत उन्होंने हासिल कर ली थी। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड ऑन 6 मार्च 1775 बट वाज नॉट approved by the British Calcutta Council, and the treaty was annulled in Pune by colonial upon in which the supremacy of the Raghunath Rao was renounced and he was promised only a pensions. अब क्या हुआ था? सूरत की संधि कब? 6 मार्च 1775 में हुई थी। वहाँ पर क्या कर दिए गए थे? साइन किए गए थे। लेकिन ब्रिटिश कलकत्ता जो काउंसिल थी उसके द्वारा इसको अनुमोदित नहीं किया गया था और कर्नल अपटन द्वारा क्या किया गया था? पुणे में जो संधि थी उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। इसके बाद में जो सुप्रीमेसी थी यानी कि सर्वोच्चता थी, वो रघुनाथ का क्या करना? त्याग कर दिया था और उन्हें केवल पेंशन का वादा किया था, उसको बाकी हटा दिया था। और इसे क्या कर दिया था? बॉम्बे ने भी क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था और रघुनाथ को शरण दी थी। फिर 1771 में नाना फडणवीस ने क्या किया था? कलकत्ता परिषद के साथ में संधि की थी, एक ट्रीटी की थी और फिर वेस्ट कोस्ट के ऊपर या पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी को एक बंदरगाह दे दिया था, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि पूना के बाहर के इलाके में वडगांव में ब्रिटिश और मराठा सेनाएं मिल गई थी। ठीक है, अब आता है सेकंड एंग्लो मराठा वार वाला पैराग्राफ। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।